हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरे शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हिंदी वर्णमाला के बारे में और हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में हमने जाना था, ध्वनियों के बारे में। आज हम व्यंजन के बारे में बताते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें व्यंजन भी आता है, जिसमें व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। अब हम एक एक करके देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण सहायता से बोले जाएं, हमने बताया था स्वर में क्या बताया था, जब उस स्वर में कोई सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर जितने भी होते हैं स्वतंत्र होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन में क्या होता है, इसमें इसके उच्चारण में सहारे की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के हम वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन। ध्वनियों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो अब हमारा सबसे पहले आया कंठ व्यंजन। कंठ जो हमारा कंठ से निकले, क्या निकलेगा? का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है। तालुक्त व्यंजन दूसरा हो गया, जो हमारे तालु से निकले। कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, या, शा, या। मूर्ध ध्वन, मूर्ध से जो निकले, टा, ठा, डा, ड़ा, अया, शा, षटकोण वाला। दंत व्यंजन क्या होता है? ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। ओष्ठ व्यंजन जो ओठों से बोले जाएं। तो ये तो थे हमारे 5 प्रकार के इस तरह के व्यंजन। अब हम थोड़े से व्यंजन आगे और बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या क्या होती है? शेर वाला शा, षटकोण वाला शा, साइकिल वाला सा और हा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, जिसमें आता है छा, त्रा, ज्ञा और श्रीवास्तव वाला शा। आगत व्यंजनों की संख्या क्या होती है? जा और फा। जा के नीचे नुक्ता लगा होता है। आगत व्यंजन को हम दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। कौन कौन से? विदेशी व्यंजन, अरबी फारसी व्यंजन और नवीन व्यंजन। लुंठित या प्राकृतिक व्यंजन कौन सा हो गया? रा। प्रशित्रित व्यंजन क्या हो गया? ला। नसिक व्यंजन क्या हो गया? डा, या, ड़ा, ड़ा, ना, मा। स्वतंत्रीय व्यंजन क्या हो गया? हा हो गया। अब संयुक्त जो व्यंजन बताया था हमने, उसकी संख्या 4 होती है। उसमें देख लेते हैं ये बनते किससे हैं। छा जो होता है वो हमारा किससे बना? का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर बना छा। ज्ञा, जा प्लस या मिलके बना ज्ञा। त्रा, ता प्लस रा बन के बना त्रा। श्रा, शा प्लस रा बन के श्रा बना। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का आरोह वर्ण क्या होता है? आरोह वर्ण जो होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल क्या? जैसे अंगा, अंगूर वाला अंग, और अंगा खाली जो होता है, जो विसर्ग, जिसमें विसर्ग लगा हो, वो आरोह वर्ण होते हैं। जैसे हमने बोला प्रातः, तो उसमें विसर्ग लगा होगा। कंठ, प्रपंच, ये सब ऊपर बिंदी लगी होगी, तो ये हो गया आरोह वर्ण और विसर्ग लगा होगा। अब व्यंजन जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, और भी व्यंजन के बारे में हम लोग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे, अंत्यस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे? जो अभी हमने बताया, जो कंठ से निकले, तालु से निकले, मूढ़ से निकले, दंत से निकले, ओष्ठ से निकले, वो हमारे कौन से व्यंजन थे? स्पर्श व्यंजन, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग से आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा था? यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन क्या था? शा, शा, सा, सा, हा। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। उच्छित्र या दुगुणित व्यंजन, जिसमें आता है ड़ा और डा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्यंजनों में 2 चीज़ें एक और आती हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। जिसमें ऐसे व्यंजन जिसमें कम क्षमता लगे बोलने में, उसको हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण किसे बोलते हैं? जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़े। तो जैसे हम लोग देखते हैं, स्पर्श व्यंजन को लेते हैं, जिसमें कंठ का कावर का देखते हैं। जैसे का, खा, घा, ड़ा। तो अल्प प्राण की क्या पहचान है? पहला और तीसरा और पांचवा वो अल्प प्राण होगा, जिसमें हमें कम क्षमता की ज़रूरत होगी, कम मतलब सहारे की ज़रूरत होगी, या कम उसमें एनर्जी या ऊर्जा कम खर्च होगी। और महाप्राण कौन से हो गए? दूसरा और चौथा वर्ग।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे का, खा गा घा ड़ा है, तो का गा ओड़ा ये अल्प प्राण है, ये पहला, तीसरा, पाँचवा। और खा और गा दूसरा और चौथा है, तो ये हो गया हमारा महाप्राण। इसी प्रकार से तालु व्यंजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, चा छा जा झा ड़ा, तो जिसमें हमारा छा और झा महाप्राण हो गया क्योंकि दूसरा और चौथा है। चा जा ड़ा ये हो गया अल्प प्राण। अब घोषत्व के आधार पर व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? 2, अघोष और सघोष। अघोष कितने होते हैं? 13। अघोष मतलब होता है आ जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है नहीं, यानी पहला और दूसरा जो होगा हमारा वर्ण वो क्या हो गया? अघोष। सघोष क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पाँचवा। जैसे एक हमने तालु का वर्ग का लिया, कंठ का खा गा घा ड़ा, तो उसमें पहला और दूसरा जो शब्द होगा का और खा वो हमारा अघोष व्यंजन होगा। सघोष व्यंजन क्या हो गया? गा घा ड़ा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं अघोष व्यंजन के शा शा शा, मतलब तीनों जितने भी शाह हैं वो हमारे अघोष व्यंजन हैं। सघोष व्यंजन में क्या आया? रा या रा ला वा हा, मतलब हा और ऐड हो गया, तो ये हमारा सघोष व्यंजन हो गया। तो ये तो थे ही व्यंजनों के बारे में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।